हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का के ग्राफी 786 चैनल में। आशा है आप लोग ठीक ही होंगे। फिर से मैं आप लोगों के लिए 16 नई ताज़ा खबरें लेकर आ गया हूं। सो बिना टाइम ज़ाया किए मिलते हैं वीडियो में। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आई हो चौकीदरवा कायरबा, सीज फायर पर नेहा सिंह राठौड़ ने उठाया सवाल, वीडियो ने काटा बवाल। नेहा सिंह राठौड़ के नए गाने चौकीदार कायरबा ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है। इस वीडियो में नेहा सिंह राठौड़ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सवाल उठाया है और गाने में उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसा है और पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर कब बन गया। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार से अपील भी की है कि इस गाने पर कोई मुकदमा मत करना, यह सिर्फ एक सटायर है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव वाली स्थिति हो गई थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के विभिन्न ठिकानों पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से 3 दिन तक हमला किया। भारत ने पाकिस्तान के सभी हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर सिर्फ हवाई हमले ही नहीं बल्कि वह सीमा पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन भी कर रहा था। पाकिस्तान की तरफ आतंकी ने सीमा पर आत्मघाती हमले भी किए। इसके बीच अचानक अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दोनों देश सीज फायर पर सहमत हुए और लड़ाई बंद होने की बात की गई। इसी बीच नेहा सिंह राठौड़ का तंज भरा हुआ यह गाना सामने आया है। भारत के 52 सैनिक शहीद, डिफेंस सिस्टम फेल, सोशल मीडिया पर झूठ का खेल। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का ऐलान हो गया है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर इस संघर्ष को लेकर कई पोस्ट और वीडियो वायरल हैं। इन्हें शेयर करके अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक पोस्ट में 52 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की बात कही गई है, तो एक वीडियो शेयर करके पाकिस्तानी मिसाइल से भारत के शहर में अफरा तफरी मचने का दावा किया गया। क्या है इन पोस्ट की सच्चाई? भारतीय सेना को लेकर किया गया दावा। एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोग जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। उनके चारों तरफ आग की लपटें नजर आ रही हैं। इसे शेयर करके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हमले में भारतीय सेना के 20 राज बटालियन के 52 सैनिक शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखे कुछ संदिग्ध ड्रोन, ब्लैकआउट घोषित, सेना ने कही ये बात। जम्मू कश्मीर के सांबा में सोमवार रात फिर से कुछ संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। ड्रोन की मौजूदगी के बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए लोगों से संयम रखने को भारतीय सेना के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए लोगों से संयम बरतने को कहा है। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 13 से 15 मई तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। 10 राज्यों में गरज के साथ छींटे की संभावना। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन यानी 13, 14 और 15 मई को कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा देश के 10 से ज्यादा राज्यों में बारिश की संभावना है। बॉर्डर पर ना चले एक भी गोली, घटाई जाए सैनिकों की संख्या। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ में हुई बात। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन स्तर की बातचीत सोमवार 12 मई को शाम 5 बजे पूरी हो गई। वार्ता में इस प्रतिबद्धता को जारी रखने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए या एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक व शत्रुतापूर्ण कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की हिरासत में अभी बीएसएफ जवान। रविवार को डीजीएमओ लेवल की बातचीत से जगी उम्मीद। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसड़ा निवासी बीएसएफ कांस्टेबल पूर्ण कुमार साहू के परिवार को उस समय राहत की उम्मीद जगी जब भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई। साहू 23 अप्रैल को गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजरों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जम्मू, अमृतसर सहित इन शहरों के लिए आज की उड़ानें रद्द। इंडिगो एयर इंडिया ने इस वजह से उठाया कदम। एक दिन की शांति के बाद पाकिस्तान ने सोमवार को फिर से नापाक हरकत की। पीएम मोदी के संबोधन के कुछ देर बाद ही सांबा और कठुआ जिले के सीमित क्षेत्रों में ड्रोन देखे गए। हालांकि कुछ देर बाद ही खबर आई कि फिलहाल सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है, वहां कोई ड्रोन नहीं है। वहीं विमानन कंपनी इंडिगो और एयर इंडिया के इसके बाद बड़ा कदम उठाया गया है। विमानन कंपनी ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़ और राजकोट और अमृतसर के लिए सभी फ्लाइट्स आज के लिए रद्द कर दी हैं।
आर्थिक तंगी से परेशान दिल्ली के कारोबारी ने परिवार संग पिया केमिकल, 3 मरे, पत्नी की हालत गंभीर। राजधानी दिल्ली के भारत नगर इलाके में एक दंपति और उनके 2 बच्चे ने सोमवार सुबह केमिकल पी लिया। इस घटना में पति और दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस की शुरुआत जांच में आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी करने की बात सामने आई है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जेनेवा में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौता हुआ है। अमेरिका चीनी वस्तुओं पर शुल्क 145% से घटाकर 30% करेगा, जबकि चीन अमेरिका के उत्पादों पर 125% से घटाकर 10% शुल्क लगाएगा। यह समझौता 90 दिनों के लिए है और इसका उद्देश्य व्यापार घाटे को कम करना है। इस खबर से शेयर बाजार में उछाल आया है और सोने की कीमतों में गिरावट आई है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा कि मतभेद पहले से कम थे। अमेरिका को इस समझौते से $1.2 ट्रिलियन का व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। क्या भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली? पीएम मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर चुप रहे, और ऐसे में क्या भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है तथा पाकिस्तान के साथ किसी तटस्थ स्थल पर वार्ता के लिए सहमत हो गया है। देश के 10 अधिक प्रदूषित शहरों के 5वें पायदान पर दिल्ली, जाने लिस्ट में और कौन। अप्रैल महीने में दिल्ली देश से सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में 5वें पायदान पर रही। स्पष्ट है कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है। आलम यह है कि जब गर्मियों में ये हाल है तो सर्दियों में क्या हाल होगा। वहीं 80% दिन प्रदूषण सामान्य स्तर पर रहा है। इसका खुलासा सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने अपनी हालिया रिपोर्ट में की है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश के 273 शहरों में से 248 यानी 90% में अब भी प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मानकों से काफ़ी अधिक है। चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। सो मिलते हैं अगले दिन।